काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। करंट की हम लोग क्लास कर रहे थे, उसमें एक अंतिम चैप्टर बचा हुआ था पुरस्कार का। आइए हम लोग देखते हैं पुरस्कार में ऐसे ऐसे पुरस्कार 2023 के 2022 के जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में आते हैं। आइए हम लोग उनको देखते हैं। सबसे पहला जो हमने लिखा हुआ है पुरस्कार वो है जीडी बिड़ला पुरस्कार 2022। जीडी बिड़ला पुरस्कार 2022 ये मिला है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार की धनराशि 5 लाख रुपए है। कितनी है? 5 लाख रुपए विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021। गांधी शांति पुरस्कार 2021 ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। इसकी पुरस्कार की धनराशि 1 करोड़ रुपए है। कौन बनेगा करोड़पति की तरह? 1 करोड़ रुपए। कितना है? 1 करोड़ रुपए। उसके बाद अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 अतुल कुमार राय को। किसको मिला है? अतुल कुमार राय को मिला है। यह पुरस्कार 35 वर्ष से कम जिनकी आयु होती है, ऐसे लेखक की, ऐसे कवियों की, उनको दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 का मिला है अतुल कुमार राय को। इनकी कृति है चांदपुर की चंदा, हिंदी की कृति है। और हमने बताया कि 35 वर्ष से जिनकी कम आयु होती है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। उसके बाद आइए देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। क्रम में 57वां है, एक क्रम भी आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को मिला है। किसको मिला है? मौजो को। आप मौज से इसको याद कर सकते हैं, बहुत मौज आई है, तो ये मौजो को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 कोंकणी लेखक हैं दामोदर मौजो। उसके बाद आइए देखते हैं सरस्वती पुरस्कार 2022 और व्यास पुरस्कार 2022। ये दोनों पुरस्कार, सरस्वती और व्यास पुरस्कार, ये के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिए जाते हैं। दोनों पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिए जाते हैं। कौन से? सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार। 2022 का सरस्वती पुरस्कार मिला है तमिल लेखिका शिवशंकरी जी को। किसको मिला है? तमिल लेखिका शिवशंकरी जी को। ये इनकी आत्मकथा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें सरस्वती पुरस्कार के बारे में, कि इसकी जो धनराशि है पुरस्कार की वो है 15 लाख। और ये 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषाएं, उनमें से किसी एक को दिया जाता है। 22 भाषाएं शामिल हैं, आप जानते हैं। उनमें से किसी एक को प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 में मिला तमिल भाषा की लेखिका को, शिवशंकरी जी को। उनकी आत्मकथा है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, इसको मैं बता ही चुका हूं। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं व्यास पुरस्कार 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका उपन्यास है पागल खाना। उपन्यास पागल खाना हिंदी का उपन्यास है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इसकी जो धनराशि है पुरस्कार की 4 लाख रुपए। कितनी है? 4 लाख रुपए। इसके बाद देखते हैं बिहारी सम्मान 2022। इसका क्रम है 32वां। डॉक्टर माधव हाड़ा जी को मिला है। इनकी जो कृति है, आलोचनात्मक कृति है, क्या है? पचरंग चोला पहर सखीरी। पचरंग चोला पहर सखीरी आलोचनात्मक कृति है, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। यह पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी के किसी एक भाषा में दिया जाता है। हिंदी और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? व्यास पुरस्कार। इसकी जो धनराशि है वो 2.5 लाख है। पुरस्कार की धनराशि कितनी है? 2.5 लाख। माफ करें, ये बिहारी सम्मान, बिहारी सम्मान दिया जाता है राजस्थानी और हिंदी में। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में मिला है। हिंदी में बद्री नारायण जी को। इनकी जो कृति है वो तुमड़ी के शब्द, क्या है? तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह है। 1 लाख रुपए इसकी इनाम की धनराशि है। जो पुरस्कार की धनराशि है वो कितनी है? 1 लाख रुपए है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में बद्री नारायण जी को मिला है। तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह है। उसके बाद देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गॉस्पोडिनो को मिला है, बुल्गारिया के हैं और इनकी जो कृति है वो उपन्यास है टाइम शेल्टर। क्या है? टाइम शेल्टर। इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है एंजेला रोडेल ने। किसने किया है? एंजेला रोडेल ने अनुवाद किया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जान लें कि जो भी बुकर पुरस्कार मिलता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कृतियों को मिलता है जो अपनी मूल भाषा में नहीं होती है, तो उसमें दो लोगों को मिलता है, जॉर्जी गॉस्पोडिनो को मिल रहा है और एंजेला रोडेल को। तो होता क्या है कि इसमें जो इनाम की धनराशि होगी, जो पुरस्कार की धनराशि होगी, वो दोनों लोगों में विभाजित हो जाएगा, जो इसके अनुवादक हैं, जो इसके मूल लेखक हैं, उनके बीच में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। मिला किसको है ये? नरेंद्र मोदी जी को। किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनको ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। एक जानकारी थोड़ी सी रह गई थी, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का जो पुरस्कार मिला है वो जॉर्जी गॉस्पोडिनो को मिला है। अगर 2022 की बात करें तो रेत की समाधि को मिला था, गीतांजलि श्री जो भारत की लेखिका हैं उनको मिला था। और इसका जो अनुवाद किया गया है टूम ऑफ सैंड्स करके है। क्या है? टूम ऑफ सैंड्स, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है। तो यही चीज यहाँ भी है कि इनको और जो उसके अनुवादक हैं उनके बीच में भी ये धनराशि बांटी गई थी। 2022 में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पिछली बार किसको मिला था, अगर 2023 की परीक्षा हो रही है या 2023 में पुरस्कार वितरित किया जा चुका है तो इसके जस्ट पहले 2022 में किसको दिया गया था, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि 2022 में किसको मिला था और सीधा उत्तर में हम लोग देखते हैं, क्योंकि वर्तमान वाला हमको याद रहता है कि जॉर्जी गॉस्पोडिनो, वो हमको उसी में मिल जाते हैं, तुरंत हम टिक कर देते हैं उसको कि जॉर्जी गॉस्पोडिनो को हम पढ़ के आए थे और इन्हीं को मिला। हम वहां ध्यान नहीं दे पाते हैं कि 2023 की बजाय 2022 का पूछ लिया गया है। तो ये रही इसकी जानकारी बुकर के संदर्भ में। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। भारत में जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी है। अगर इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो राजकुमार राव, बधाई दो के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को इसी फिल्म के लिए, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको दिया गया था। अंतिम जानकारी हम लोग शेयर करते हैं कि 95वां ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था। 95वां ऑस्कर अवार्ड की जो बेस्ट फिल्म है वो मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। किसको मिला? बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मिसाइल योह को मिला है। किसको मिला है? मिसाइल योह को मिला है। इसमें एक जो जानने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो अपने देश की एक फिल्म है नाटू नाटू गाना, RRR मूवी का ये गाना है नाटू नाटू, उसको मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। और ये फिल्म किसकी थी? SS राजमौली की। किसकी थी? SS राजमौली की। और इसके डायरेक्टर कौन थे? MM किरवानी। कौन थे? MM किरवानी। यह चीज कई बार पूछा जा चुका है। जब से यह अवार्ड मिला है, जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें यह जरूर आया है कि ऑस्कर अवार्ड जो जिस सॉन्ग ने जीता है, और सॉन्ग का नाम भी दे देते हैं नाटू नाटू, उसके डायरेक्टर कौन है या फिर कौन सा गाना था, इसके बारे में एक जानकारी पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से मुख्य अवार्ड जो हम लोगों ने देख लिया 2023 के संदर्भ में, 2023 जनवरी से मिला करके, इसमें 2021 के भी हैं, 2022 के भी हैं, 2023 के हैं सन के हिसाब से, लेकिन वो सब एकदम लेटेस्ट हैं। अगर 2022 के हैं तो उसके बाद नहीं दिया गया है, 2021 के हैं तो उसके बाद में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको रिवाइज करें, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें।
हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सेव कर लें। यह चीज आप एकदम गांठ बांध लें दिमाग में कि अगर आपको जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपको इकट्ठा ऐसे मैटर कहीं नहीं मिलेगा। किताबों में लिखा है, लोग बता रहे हैं, लेकिन कौन कौन से मुख्य हैं, कौन कौन से एकदम प्रमुख हैं, उसकी जानकारी एक जगह एक चर्चा के साथ कि जिससे दिमाग में वो एकदम रच बस जाए, वो बहुत कम मिलेगी, या शायद कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप इस पर विश्वास करके आप इसको जरूर देखें। तो पुरस्कारों की सूची में इनका जो क्रम बना हुआ है, इनके बारे में जो व्याख्या है, वो सारी चीजें आप देखें। अगर आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बार बार देखें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।